श्री गणेशाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। बाबा करें आपकी सभी सद मनोकामना पूर्ण। बाबा के संदेश को सुनने से पहले श्रद्धा सबूरी आवश्यक है। सदगुरु श्री साईं प्रभु बाबा का संदेश है, सुख और दुख केवल विचारों के कारण है। जो केवल भ्रम है वह विनाशकारी होता है। सदैव अपनी बुद्धि के द्वार खुले रखें। प्रभु के स्मरण करें, प्रभु को पाने का पूर्ण प्रयत्न करें। इस कृपा पा ही लें। सदा याद रखें, भूलें नहीं, सुख और दुख केवल विचारों के कारण है। जो केवल भ्रम है वह विनाशकारी होता है। मन चंचल होता है, इसलिए सदैव अपनी बुद्धि के द्वार खुले रखो। श्रद्धा सबूरी है ना तुम्हारे पास, तो श्रद्धा सबूरी से इस चिंतन करो, ईश्वर का भजन करो। इसी में तुम्हारा कल्याण है, तुम्हारा उद्धार है। तुम सारे बंधनों से छूट जाओगे और मुक्त हो जाओगे। ये बंधन ही तो हैं जो तुम्हें बांधते हैं और सुख दुख का अनुभव कराते हैं। जो केवल भ्रम मात्र है वह विचारों के कारण है। विचारों में ईश चिंतन रखो, प्रभु के स्मरण रखो। सदा के लिए अपने विचारों में प्रभु को साथ रखो। समझो, मैं कहता हूँ, यदि तुम मुझे अपने विचारों और उद्देश्य की एकमात्र वस्तु रखोगे तो तुम सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त करोगे। यह सत्य ही है। मैं यहाँ द्वारिका माई में बैठकर कभी असत्य नहीं कहता। जो भी कुछ कहता हूँ वह सत्य के सिवा कुछ नहीं कहता। मेरे बच्चों, यदि तुमने मेरे संदेश को समझ लिया हो तो अब मेरे बोध को सुनो और समझ लो। ओम साईं राम। बाबा का बोध इस प्रकार है। श्री साईं अपने शिष्यों को अजीब आदेश देकर उनकी भक्ति को कसौटी पर परखते हैं। भोजन का अपमान करे क्यों उसका सम्मान। अतिथि देव समान है उसका रखियो मान। प्रतिदिन भोजन वास्ते साईं उन्हें बुलाया, पंगत अपने साथ बड़े बाबा को बैठाया। पंगत जैसे ही लगे साईं दें आवाज, बड़े मियाँ कहते उन्हें बुलाए साईं राज। दो पंगत के बीच में श्री साईं जी होया, उनके बाएं हाथ बड़े बाबा बैठे होया। बड़े मियाँ जो पंगत में बैठे नहीं दिखाया, श्री साईं उनके बिना ग्रास नहीं ले पाया। भोजन बाद दक्षिणा दें, छोड़े मस्जिद द्वार। साईं सिखाएं कस करें अतिथि से व्यवहार। अतिथि यदि भूखा रहे अनिष्ट घटता होया, समृद्धि संतान का विनाश होता होया। एक दिवस एक अधमरा बकरा कोई लाया, बड़े मियाँ मारो इसे श्री साईं कह जाय। सामा से कहते साईं छोरा एक ले आया, सामा जब लौटे नहीं काका को भेजवाया। ओम साईं राम। बाबा के सभी भक्तों, हमें अपने कार्यों को निरंतर करते रहना चाहिए। सदैव याद रखना चाहिए जो जिम्मेदारियां हमें मिली हैं, इस कृपा से प्राप्त हुई हैं, उन जिम्मेदारियों उन कार्यों के प्रति हमें पूर्ण ईमानदार होना चाहिए। जब हम समय के रहते अपने कार्यों को पूर्ण करते चलेंगे तो हमें शांति मिलेगी, हमारा मन प्रसन्न रहेगा। बाबा के सभी भक्तों, जब बाबा साथ हों तो दुनिया की चिंता मत करो, बाबा स्वयं कर लेंगे। तुम अपने कार्यों पर पूर्ण ध्यान दो। बाबा ने समझाया था, मुझे अपने विचारों और उद्देश्य की एकमात्र वस्तु रखोगे तो तुम सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त करोगे। बाबा के सभी भक्तों, जब बाबा हमारे विचारों में हैं, हमारे उद्देश्य में हैं, तो हमारा मन सदैव अच्छा रहेगा, अच्छा सोचेगा, अच्छे विचार उत्पन्न होंगे। संसार पर ध्यान मत दो, स्वयं पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जो तुम्हें जिम्मेदारियां मिली हैं उन्हें पूर्ण करने की आवश्यकता है। उन्हें पूरे श्रद्धा भाव लगन से निभाने की आवश्यकता है। अपनी जिम्मेदारियों से मत भागो, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति प्रेम निष्ठा भाव रखो। इसी में तुम्हारा कल्याण है, उद्धार है और जीवन सफल है। सदा याद रखो, यहाँ पर जो भी प्राणी हैं, जो भी तुम रिश्ते नातों में बंधे हो, यह ईश कृपा है। इन रिश्ते नातों के प्रति पूरा प्रेम पूरी निष्ठा रखो। अपनी पूरी जिम्मेदारियों के साथ इन पर कार्य करो, इनसे प्रेम भाव रखो। 25 सितंबर के संदेश में समझाया भी था, प्रेम करोगे तो प्रेम मिलेगा, यदि नफरत करोगे तो प्रेम कैसे मिल सकता है। जैसे बीज बोओगे वैसी ही तो फसल होगी। यदि आपने 25 सितंबर के संदेश को नहीं सुना तो अवश्य ही सुने और समझ लें। श्री साईं बाबा की कृपा हो ही जानी है। यह संदेश बाबा की लीला के अंतर्गत ही है। उन्हीं की कृपा है, उन्हीं की लीला है और उन्हीं का आशीर्वाद है। बाबा के सभी भक्तों, यह सत्य ही जाने, यदि बाबा के यह संदेश आप प्रतिदिन सुन रहे हैं तो आपका जीवन सफल सुंदर व श्रेष्ठ हो जाएगा। यह बाबा की कृपा है। बाबा के सभी भक्तों, बस संदेश इतना ही। यदि आपको बाबा का संदेश पसंद आया हो तो
ओम साईं राम, जय साईं राम अवश्य लिखें। बाबा का आशीर्वाद आपको मिल जाए, आपकी सभी मनोकामनाएं बाबा शीघ्र पूर्ण करें। मेरी यह प्रार्थना है बाबा से। आप सभी को ओम साईं राम, जय साईं राम।